मैया सम्मान योजना के लाभुकों से वसूली से मचा हड़कंप। डीसी जेसान ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों से नजराना वसूलना ग्राम स्तरीय उद्यमी को भारी पड़ गया। आरोपित वीएलई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामला गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के ढोड़ा पंचायत की है, जहां वीएलई अमरजीत मंडल महिला लाभुकों से आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री करने के एवज में प्रत्येक से 200 रुपए की अवैध वसूली कर रहे थे। लाभुकों की शिकायत पर गोड्डा डीसी जिसान कमर ने मेहरामा बीडीओ को मामले की जांच का आदेश दिया था। पंचायत सचिव देवीलाल सोरेन की अगुवाई में गठित जांच टीम ने रिपोर्ट में राशि वसूली की पुष्टि की। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। ना झामुमो ना भाजपा, आखिर क्या है चंपई सोरेन का गेम प्लान? झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो से बगावत कर अपनी अलग राजनीतिक राह तैयार करने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि वह धीरे धीरे अपने पत्ते भी खोल रहे हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियों से राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा की। नई दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने लिखित बयान जारी कर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। उन्होंने पार्टी में अपने साथ हुए व्यवहार को अपमानजनक करार देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जो वह उनके समक्ष पैदा हुई। 3 विकल्प उन्होंने गिनाए, जिसमें पहला राजनीति से संन्यास, दूसरा अपना दल बनाने और तीसरा किसी नए साथी को चुनने का था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार। यूपी से लेकर राजस्थान, झारखंड तक फैला था नेटवर्क। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान व यूपी पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा के 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अलकायदा प्रेरित मॉड्यूल के सदस्य हैं। इस मॉड्यूल का नेतृत्व रांची के डॉक्टर इश्तियाक द्वारा किया जा रहा था। वह खिलाफत की घोषणा कर देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन खड़ा करना चाह रहा था। इस मॉड्यूल के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर हथियारों के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक सेल ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से भिवाड़ी से हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं झारखंड और यूपी पुलिस के साथ मिलकर उक्त दोनों जगहों से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से आया नया ऑर्डर, फूलने लगे हेमंत सरकार के हाथ पांव। नीतीश कुमार के पास भी पहुंचा केंद्र का लेटर। केंद्र सरकार के नए फरमान से राज्य सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को तब तक केंद्रांश नहीं मिलेगा जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कर देते हैं। इस निर्देश से राज्य में योजनाओं की रफ्तार मंद पड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। अक्सर यह देखा गया है कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में देरी करती है और इस बीच केंद्रांश की राशि किसी खाते में पड़ी रहती है अथवा किसी दूसरे मद में इस्तेमाल होती है। अब केंद्र और राज्य सरकार एनएसए अकाउंट में खाता खोलकर यह सुनिश्चित कर सकेगी कि दोनों ओर से भागीदारी नियमित हो ताकि योजनाओं की रफ्तार बनी रहे। लापता विमान के ट्रेनी पायलट कैप्टन का डैम से मिला शव। जमशेदपुर में एनडीआरएफ के बाद इंडियन नेवी लापता एयरक्राफ्ट की तलाश में जुटी। एल्केमिस्ट एविएशन के लापता विमान को अब इंडियन नेवी खोज रही है। भारतीय नौसेना की टीम चांडिल डैम पहुंच चुकी है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। टीम अपने साथ 4 हाइड्रोसेलर्स मशीन और दूसरे जरूरी उपकरण लेकर आई है। इससे पहले बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे तक चांडिल डैम में मशक्कत की। इस दौरान ट्रेनी पायलट को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया जो ब्लू टिक हुआ। ब्लू टिक होने से ट्रेनी पायलट के जिंदा होने की उम्मीद थी। हालांकि एनडीआरएफ के हाथ खाली रहे और विमान का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने केंद्रीय रक्षा मंत्री और सांसद संजय सेठ को पत्र भेजकर नेवी से सहयोग का आग्रह किया था। विशाखापट्टनम से नेवी के 15 लोगों की टीम विशेष विमान से बुधवार की देर रात रांची पहुंची। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हत्या मामला। बदलापुर फिल्म देख मिला जेल से भागने का आइडिया। 5 महीने पहले बनाई योजना।
हजारीबाग अस्पताल के कैदी वार्ड में तैनात हवलदार चौहान हेम्ब्रोम की हत्या कर भागने वाला अपराधी शाहिद अंसारी गाजियाबाद से पकड़ा गया। भागने में मदद करने वाले गिरिडीह निवासी समीम अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। शहीद की गिरफ्तारी गाजियाबाद स्थित उसके रिश्तेदार के घर से हुई है। हजारीबाग पुलिस ने बताया कि शाहिद अंसारी जेल में था तो उसकी दोस्ती गिरिडीह के अपराधी समीम अंसारी से हुई। 5 महीने पहले ही जेल से भागने की योजना बनाई थी। समीम अंसारी जब जमानत पर बाहर आया तो योजना पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले शाहिद ने बीमार होने का बहाना बनाया। 25 जुलाई को हजारीबाग अस्पताल रेफर होने में सफल रहा। 11 अगस्त की रात हवलदार चौहान हेम्ब्रोम की हत्या कर फरार हो गया। बोकारो के ढोड़ी स्टाफ क्वार्टर में चोरी, 5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई। क्षेत्र में लगातार हो रही है घटनाएं, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के ढोड़ी स्टाफ क्वार्टर स्थित चिल्ड्रन पार्क के समीप स्थित अनिल सिंह के CCL बी टाइप क्वार्टर में चोरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए के सोना व चांदी के जेवरात, नगद लगभग 80,000 रुपए तथा कीमती कपड़ों की चोरी कर ली। पड़ोसियों ने देर शाम में देखा कि दरवाजे पर लगा हुआ ताला और दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। इसकी सूचना गृह स्वामी को दी। उन्होंने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदार व बेरमो पुलिस को दिया। घटना की सूचना पाकर बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह ने दल बल के साथ पहुंचकर जांच किए। साथ ही लोगों से पूछताछ कर छानबीन में जुट गई है। 2 पत्थरों के गैप में फंसी रही विक्षिप्त महिला, 3 दिन से बचाने की लगा रही थी गुहार। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। हजारीबाग जिले के कटक मसांटी प्रखंड अंतर्गत शाहपुर पंचायत के ग्राम शाहपुर टोला डिब्बल बांध के महोदा पहाड़ की गुफा में 3 दिन से फंसी महिला को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार को बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला महोदा पहाड़ में विगत 3 दिन से फंसी हुई थी। गुरुवार की सुबह सब लोग जंगल में बांस करेला तोड़ने व बकरी चराने के लिए गए थे। इस क्रम में महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले तो ग्रामीण डर गए, परंतु हिम्मत करके गुफा के पास जाकर देखा तो सिर्फ पैर दिख रहा था। ग्रामीणों की आवाज सुन महिला बचाने की गुहार लगाई। महिला की आवाज सुन ग्रामीणों ने डिब्बल बांध गांव पहुंचकर अन्य ग्रामीणों को बताया। जानकारी पंचायत के मुखिया सुनीता देवी को भी दिया। जानकारी मिलते ही मुखिया के प्रतिनिधि शंभू यादव ग्रामीणों के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। झारखंड में कम हो रहे हैं ट्राइबल, केंद्र सरकार चुप। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा घुसपैठियों को रोकने में केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख नहीं। झारखंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में स्पष्ट कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के मामले में केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं लग रहा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोकने के उपाय और उनके विचार को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा था। आज केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने IB, UIDAI और BSF की ओर से अलग अलग शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा था, पर जवाब देने की बजाय हस्तक्षेप याचिका दायर करते हुए 4 हफ्ते का समय मांगा। सड़क दुर्घटना में पूर्व वार्ड सदस्य की मौत, विरोध में 1.5 घंटे सड़क जाम। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत कवाली रिंग रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान नामकुम के बिमल कुमार महतो के रूप में हुई है। बिमल महतो बरगावा पंचायत का पूर्व वार्ड सदस्य था। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में बरगावा के आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए और विरोध में सड़क जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के 1.5 घंटे बाद सभी लोग माने और जाम हटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार लगाएगी खनिज भूमि पर सेस, रूल तैयार, जाने कितनी होगी आय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार खदानों की भूमि पर सेस लगाने जा रही है।
इससे करीब 2000 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त राजस्व की वसूली होगी। खान विभाग द्वारा बनाए गए इस विधेयक को विधानसभा के मॉनसून सत्र से पारित किया जा चुका है। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी बीच विधेयक के पारित होने के बाद खान विभाग द्वारा इसका रूल तैयार किया गया है। रूल का प्रस्ताव अब अगली कैबिनेट के बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट अनुमोदन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। झारखंड के 19 जिलों में भारत बंद असरदार, एक किशोरी की मौत, बंद समर्थकों ने मचाया उत्पात। प्रणव SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में भीम आर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने बुधवार को संपूर्ण भारत बंद बुलाया था। झारखंड के करीब 19 जिलों में बंद का व्यापक असर दिखा। बंद के दौरान बसें और मालवाहक गाड़ियां नहीं चली। रांची, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, दुमका, साहिबगंज, देवघर व जामताड़ा जिले में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और वाहनों का परिचालन ठप कर दिया। कई जिलों में सड़कों पर आगजनी भी की गई। धनबाद में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण एक किशोरी की मौत हो गई। जमशेदपुर से लापता एयरक्राफ्ट के पायलट और इंस्ट्रक्टर के 100 चांडिल डैम से मिले। नेवी कर रही विमान की तलाश। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए एयरक्राफ्ट के पायलट और इंस्ट्रक्टर के 100 बरामद हो गए हैं। दोनों के 100 सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम से बरामद हुआ है। यह डैम जमशेदपुर के मानगो से सटा है। एयरक्राफ्ट ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर की तलाश के लिए पहले NDRF को बुलाया गया था। NDRF की टीम फेल हो गई तो भारतीय नौसेना को बुलाया गया। नेवी की टीम गुरुवार की सुबह रांची पहुंची। यहां से जमशेदपुर और फिर चांडिल डैम तक गई। नेवी की टीम लापता एयरक्राफ्ट की तलाश कर रही है। भारतीय नौसेना की टीम के चांडिल डैम पहुंचने से पहले ही एयरक्राफ्ट के ट्रेनी पायलट का 100 बरामद हो गया था। चांडिल की SDM ने बताया कि सुबह चांडिल डैम में मछुआरों को एक 100 मिला। उसके बैच से पता चला कि वह ट्रेनी पायलट है। उसका नाम सुभोद्रदीप दत्त है। धनबाद में सड़क हादसा। धनबाद के धनसार चौक के समीप अनियंत्रित कार पलटी, दुकान में जा घुसी। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत धनसार चौक के समीप गुरुवार की अहले सुबह एक अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बैंक मोड़ झरिया मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित कार दुकान में घुस गई, जिससे कार पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वही स्थानीय लोगों की माने तो कार में कुल 2 लोग सवार थे। घटना के बाद सभी युवक मौके पर से कार छोड़कर फरार हो गए, जबकि स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी धनसार पुलिस को दे दिया। वहीं 500 मीटर रहने के बाद भी पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंच पाई थी, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन सड़क पर कई वाहन तेज रफ्तार में गाड़ी सरपट दौड़ाती है, जिससे यहां हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। AAP और कांग्रेस में बड़ा डेंट। झारखंड के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। INDI का वजूद खतरे में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में INDI गठबंधन का वजूद खतरे में है। डूबती नाव से लोग भाग रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमशेदपुर के कांग्रेस और दूसरे दलों के कई कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराते हुए उन्होंने ये बातें कही। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से उन्होंने कहा कि आपके योगदान से केवल सरायकेला जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पार्टी को ताकत मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि राज्य सरकार से जनता हर हाल में मुक्ति पाना चाहती है। इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मखलान सिंह और गणेश महली भी उपस्थित थे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।